मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। संपूर्ण देश के साथ कांग्रेस ने दमोह में भी दिया धरना। भाजपा मंडल अध्यक्ष विरुद्ध राजनीतिक साजिश, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। बहेरा में चली गोली, पुलिस जुटी जांच में। हट्टा में हजारों की संख्या में सड़क पर आए लोग, एसडीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे गोली चलने के मामले की। दमोह देहात थाना अंतर्गत बहेरा से एक मामला सामने आया जहां एक युवक को गोली लगी है। बताया जाता है कि सिर में कुछ छर्रे लगे हैं। युवक का कहना है कि पुराना विवाद चल रहा था। युवक का नाम रम्मू यादव है। ग्राम के ही 4 लोगों के विरुद्ध उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना है। रम्मू यादव है सर। 4 लोग थे सर, उनने गोली चलाई। मैंने पहले देख लिया। करण सिंह लोधी, इंदू सिंह लोधी और कलू सिंह लोधी और ब्रजेंद्र लोधी। किस बात को लेकर? पुरानी दुश्मनी है उनसे। क्या बात को लेकर? काय की दुश्मनी है? विवाद है सर, वो पहले से ही रूठे हैं। तो कारण तो हो, काय का विवाद चल रहा है? गैया मार दी थी सर उन्हें। तो क्या हुआ आज? हाँ, आज क्या हुआ? आज उनने गोली मार दी। तो 1 साल से मारने को। कहाँ गए थे आप? हम घूमने जा रहे थे लेटे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हमने देखा तो 4 लोग दिखे और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट गोली मार दी। कौन सी बंदूक थी? भरमार। हाँ। क्या नाम है आपका? करण सिंह लोधी। कहाँ के निवासी हो? ग्राम बहेरा। बहेरा। थाना क्या घटना हुई है ये? बलराम यादव है सर। 8:30 बजे 4 लोग ने सर गोली चला दी है। क्या मामला है ये? सर मामला तो 1 साल पहले से लड़ाई का चल रहा है। किस बात को लेकर? उनने गाय मारी सर 1-1.5 साल पहले हमारी। फिर क्या हुआ आज? आज सर ये खाना ना खा के निकला होगा सर लेटरिन करने शायद रोड पे। इसी दौरान पहले से लगे रहे होंगे ये 4 लोग। तो इनने बंदूक चला दी। और कल सर हम लोग दमोह आ रहे थे तो रास्ते में बंदूक लेके दौड़ा था सर मारने के लिए। कौन दौड़ा था? कौन? करण सिंह सर। आज कौन कौन था? आज सर करण सिंह, कलू सिंह और ब्रजेश और इंदू सिंह सर। जिसको लगी उनका नाम क्या है? रम्मू यादव सर। पिताजी का नाम? तुलसीराम यादव। कहाँ के निवासी हैं? बहेरा की सर। थाना कौन सा? दमोह देहात। आपका नाम? बलराम यादव। आपके कौन? हमारा भाई है सर। और कैसे मारा है? बंदूक भरमार बंदूक थी सर। तो गोली लगी है क्या? छर्रे लगे हैं? क्या लगे? छर्रे के टुकड़ा लगे हैं सर, जो उसमें भर लेते हैं वो सर, वो लगा है सर। ओके, पेशेंट की बाइट लो। आओ। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के द्वारा क्या जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। है सर, ये घायल आया है। ग्राम बहेरा से रम्मू यादव, उनके परिजन अभी हॉस्पिटल में लाकर उसको एडमिट किया। उनका कहना है कि 8 साढ़े 8 बजे गांव में कुछ लोगों से विवाद था। उन्होंने गोली चलाई है जिसकी तस्दीक की जा रही है। रम्मू यादव अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसका डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है और स्थिति जो है सामान्य है। किस बात को लेकर? इनका काफ़ी दिनों से कोई विवाद चल रहा है। 1 साल पहले दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ था। उसको लेके दोनों पक्षों में मनमुटाव था। कहाँ की घटना? ग्राम बहेरा। इस मामले को लेकर पुलिस को कुछ संदेह भी है, जिसके चलते संपूर्ण मामले की जांच कराई जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। वन विभाग की हथनी में नर्सरी है जिसमें पदस्थ चौकीदार का एक्सीडेंट हो गया है। बीती रात वाहन दुर्घटना में वह घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया है। घटना में घायल लोगों के द्वारा बताया गया कि वे चौकीदारी करते हैं और जब वह दमोह आ रहे थे तो अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है।
क्या नाम है आपका? हमारा राजेश सिंह लोधी। और जो घायल है रामकृष्ण सेन कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जे हथनी से आ रहे थे और खाना खाने गए थे। वहाँ हथनी रोपड़ी आ रहे थे, इतने में मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट गिर गए। क्या करते हैं? चौकीदार स्ट्राइकर में। कहाँ के? सागर के। रहते कहाँ हैं यहाँ पर? ये हथनी रोपड़ी में रहते। आपके कौन है? ये हमारे साथ में चौकीदार। संजय सरवरिया, लकीड़ी से न्यूज दबाव। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के विरुद्ध राजनीतिक साजिश की जा रही है, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मंडल अध्यक्षों के द्वारा की गई। संपूर्ण मामले में निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है। भाजपा मंडल अध्यक्ष का आरोप है कि स्थानीय कुछ व्यक्ति जो उनसे द्वेष रखते हैं, बार बार झूठी शिकायत लेकर थाने पहुंच जाते हैं, उनके विरुद्ध मामला दर्ज कराना चाहते हैं और उनकी राजनीतिक छवि खराब करना चाहते हैं। इस संबंध में उचित जांच की मांग की गई। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष के द्वारा भी पुलिस अधीक्षक से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। पूरे मंडल अध्यक्षों के साथ मिलने आए हैं पुलिस अधीक्षक से, क्या हुआ? हाल ही में आपने अखबारों में देखा होगा कि एक बटेगढ़ का एक मैटर है, जिसको लेकर के हमारे मंडल अध्यक्ष कपिल शुक्ला को उसमें किसी एक फर्जी प्रकरण बनाने के लिए वहाँ के थाना अध्यक्ष पर दबाव डाला जा रहा है। और जब उसने थाना प्रभारी ने वहाँ पर FIR दर्ज नहीं की, क्योंकि वो दबाव बस कराने का प्रयास कर रहे थे, तो फिर वो SP साहब के यहाँ आवेदन दिया गया है। तो उसको लेकर के आज हमारे मंडल अध्यक्ष बटेगढ़ के कपिल शुक्ला और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बटेगढ़ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी SP साहब से मिलने आए और उनको उस घटना की निष्पक्ष जानकारी और निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया है कि आप उस पर निष्पक्ष जांच करा लीजिए, और यदि दोषी है तो निश्चित ही हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए, तो यदि दोषी नहीं है तो इस प्रकार से जो लोग दबाव बना रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। इसको लेकर के आज SP साहब से चर्चा हुई। ये लगातार वो आरोप लगा रहे थे कि आपके इशारे पे इस तरह से कभी मारपीट हो जाती है, कभी पैसा उगाही हो जाती है, कभी जुआ, कभी सट्टा, क्या कारण है ये? भाई साहब क्या है, क्योंकि हम लोग एक राजनीतिक परिवेश वाले व्यक्ति हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी हमें मदद करनी पड़ती है, और हम जनरली हम प्रॉपर बटियागढ़ में रहते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि वो थाने के बाहर ही दोनों पार्टियों को हम राजीनामा करके निपटा देते हैं। इसी तारतम्य में 2 तारीख की घटना है, चूँकि मैं उस दिन बटियागढ़ में नहीं था। 2 तारीख को मुझे किसी ने फ़ोन लगा कि मेरे करीबी ने बताया ये रविशंकर असाटी, उनके पुत्र शुभम और उनके भाई और 8-10 लोग और जनपद पंचायत के सामने गालियाँ बक रहे हैं। मेरा परिजन है अक्कू, उसके लिए मैंने कहा ठीक है, मैं आ रहा। 10 मिनट बाद फिर फ़ोन आया कि ये थाने पहुंच गए, वहाँ हंगामा कर रहे हैं। 6 लाख से भरा हुआ बैग मेरे बेटे से अक्कू शुक्ला ने झपट लिया है और भाग गया। आधे घंटे बाद मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि करण सिंह पटेल, बसंत गुप्ता और भी 15-20 लोग बैठे थे। तो मैंने जाके उनके पुत्र से और उनसे घटना की जानकारी ली। मैंने कहा भाई क्या हुआ है? उन्होंने बताया कि अक्कू ने 6 लाख का बैग लेके भाग गया। मैंने कहा चलो भाई एक काम करो, थाने में मंदिर है, हनुमान जी बैठे हैं, वहाँ तुम साक्ष्य कर दो उनके सामने, हम अभी 6 लाख रुपये आपकी वापस दे दे रहे हैं। तो उनने वहाँ सबके सामने उस घटना को इनकार दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो हमें आँख दिखा रहा था बस। तो हमने उनसे ऐसी जनरली बोल दिया। हमने कहा यार बड्डे 2 घंटा से तुम परेशान हो रहे हो, 2 घंटा और बैठे रहे, ऐसी झूठी रिपोर्ट को लिख रहा था भाई। तो उनने 4 तारीख को SP ऑफिस में आके कुछ झूठी मनगढ़ंत बातें लिख दी कि मंडल अध्यक्ष की सह पर राजनीतिक उनकी प्रभाव के कारण थाना प्रभारी रिपोर्ट नहीं लिख रहे। 1-2 बार और उन्होंने ज्ञापन दिया है, चूँकि उनके ऊपर पहले से एक मामला दर्ज है। अक्कू को उनने मरणासन अवस्था में पिटाई की थी डंडों और राडों से। तो वो राजीनामा करने के लिए झूठा मामला बनवा रहे हैं, पैसों का प्रभाव दिखा रहे हैं। क्योंकि एक वो व्यापारी व्यक्ति है, पेट्रोल पंप है, हार्डवेयर की दुकान है। तो इस तरीके से मुझे बदनाम किया गया, मेरी छवि धूमिल की गई। मीडिया चैनलों पर भी उनने झूठी अफवाहें फैलाई, मीडिया में रिपोर्ट दी, तो उनने वो चलाया। कहीं ना कहीं उससे मेरा मन आहत है। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर मैंने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिवेदन दिया है, और अगर मैं दोषी हूं तो मुझ पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा असाडी परिवार पर कार्रवाई की मैंने मांग की है कि मेरी उनने बदनामी की है, मेरा नाम उछाला है। संजय सरवरिया, लकीड़ी से न्यूज।
अडानी के नाम पर देश में सियासत लगातार हो रही है। अडानी के जो शेयर थे लगातार गिर रहे हैं। शेयर मार्केट में काफ़ी देनदारियां हैं, जिसके चलते लगातार कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस शुरू से ही कहती आई है कि भाजपा सरकार अडानी को संरक्षण दे रही है। कई बार खुले मंचों से ये आरोप भी लगे और इसको लेकर अब लगातार सियासत हो रही है। देश भर में कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया। दमोह में SBI शाखा के सामने ये प्रदर्शन किया गया। काफी बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे। इनके हक का पैसा उन उद्योगपतियों को दे दिया जो देश में हमारे बैंकों से पैसा लेकर भाग जाते हैं। जितने भी पैसे लेकर भागे हैं वो सब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की सहमति से भागे। मैं डायरेक्ट आरोप लगाता हूं, जब इतने पहले भी कई उद्योगपति भाग गए, वो वापस नहीं आए, फिर भी लगातार ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है जो पैसे लेकर विदेश भाग रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सब अब सड़कों पर आ गए। आज भारत की जनता, हमारे देश की जनता जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के ठगने के अलावा कोई काम नहीं किया है। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि ये बात पर्चे द्वारा लोगों को घर घर जाकर बतानी चाहिए कि किस तरीके से हमारे पैसे का हनन किया जा रहा है। आज LIC, स्टेट बैंक बंद की कगार पर है। आज युवा बेरोजगार है। जब लोन 1 लाख लोन की बात आती है तो युवाओं को लोन नहीं दिया जा रहा। 17,000 फॉर्मेलिटी बताई जाती है, लेकिन उद्योगपतियों को करोड़ों का लोन दिया जा रहा है, लेकिन उनसे कोई गारंटी नहीं दी जाती। ऐसे हमारे देश का दुर्भाग्य है। कैसे प्रधानमंत्री बैठे हैं जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाने का काम कर रहे हैं। खास और मेन मुद्दा है वो है कि जो LIC और SBI में जो घोटाला हुआ है, एक विदेशी कंपनी है हिंडनबर्ग, जिसने ये दावा पेश किया है कि जो अडानी के जो शेयर हैं, जिसमें LIC और SBI ने हमारा निवेश किया है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए का। और ये जो पैसा है वो सबसे ज्यादा मध्यम जो परिवार का व्यक्ति है वो इससे इस संकट में जूझ रहा है, क्योंकि ये पैसा मध्यम वर्गीय परिवार का LIC और SBI में उनका जमा हुआ है। उन्होंने ये पैसा कहीं ना कहीं इस सोच के लिए बचाया था, LIC में लगाया था, SBI में लगाया था कि कहीं ना कहीं हम उस पैसे को जमा करके मकान बना सके, अपनी बेटी की शादी कर सके, अपने बच्चों की आगे बड़े, अगर उनके पैमाने में स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है, बड़े कॉलेजों में, तो उसके लिए उन्होंने इसमें निवेश किया था। लेकिन आज आप देख सकते हैं जो सत्ताधारी बैठे हुए भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी, जिसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर केंद्र में उनको PM बनाया, जिन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए कि युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को 15-15 हजार रुपए उनके अकाउंट में जाएगा, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। इस आधार पर आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन मध्यम वर्गीय परिवार के साथ छल किया, गरीब परिवार के साथ छल किया कि जो उनके जो प्रिय साथी हैं, अडानी हुए चाहे अंबानी हुए, उनके साथ मिली भगत करके जो ये शेयर मार्केट में जो गिरावट आई है, इससे जो LIC और SBI में जो घाटा लगा है, वो घाटा जो है भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब लोगों पर बहुत बड़ा घाटा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। हटा में एक अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जा रही, जिसका विरोध खुलकर हो रहा है। इस मामले में न्यायालय का आदेश भी आ चुका है और लगातार सभी को नोटिस दिए जा चुके हैं। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर आकर इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस जमीन पर काबिज है उसमें बरसों से ये काबिज है। उनकी कई पीढ़ियां यहाँ पर रह चुकी हैं। अब इन्हें हटाया जा रहा है। गरीब परिवार है, 2 जून की रोटी के लिए लगातार इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में अगर इनके सिर से छत हट जाएगी तो इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में लगातार एक प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। हजारों की तादाद पर सड़कों पर आज लोग मौजूद रहे। SDM कार्यालय पहुंचकर ये ज्ञापन सौंपा गया। भारत माता की जय। भारत माता की
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। पेंशनर समाज इस समय खासा परेशान है। सरकारें वादा तो करती हैं लेकिन निभाती नहीं है। लगातार अपनी पेंशन का टेंशन इन्हें हमेशा बना रहता है, जिसके चलते आज इनके द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। जमकर सरकार पर हमला बोला गया और अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात भी कही गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पेंशनर समाज के लोग मौजूद कितने ऑफिसर्स से संपर्क रहा होगा, तो कितने कर्मचारियों के साथ संपर्क रहा होगा। आप जिन विभागों से हुए उसमें हजारों लोगों से आपके संपर्क है। आप में कमी कहाँ है? अपने आप को सोचे तो जब लड़का बाहर जाए वो खबर चाहता है कि क्या उसको आज रोजगार मिला कि नहीं मिला, और जब वो गेट खोलता है लड़का और जब उसका लटकाया हुआ चेहरा देखता है तब सोचो उस बाप पे क्या गुजरती है। आज की बैठक का प्रयोजन ये है कि मिशन 2023 दमोह की पवित्र और शौर्य भूमि से उद्घोष किया जा रहा है। सरकार यदि मार्च के अंतिम या मार्च में प्रस्तुत होने वाले बजट में हम पेंशनर्स की मांग स्वीकार नहीं करती है तो हम पेंशनर्स पूरे प्रदेश में अलग जगह के मिशन 2023 के अंदर सभी दलों के विरुद्ध खुल के चुनावी रणनीति में आएंगे। किस प्रकार का आंदोलन होगा? ये आंदोलन अहिंसक होगा, शांतिपूर्वक होगा। इसमें केवल और केवल सभी दलों को पेंशनर अपनी वोट से चोट मारेंगे। जी, आपका नाम? DP दुबे, प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश पेंशनर समाज। जैसे आप लोगों ने चिड़िया आग बनने लगी बात सुनने को कहानी कि जंगल में आग लगी और आग बिल्कुल चारों ओर बढ़ती जा रही थी। एक चिड़िया बेचारी जहाँ भी पानी उसको मिलता था जाके पानी में डूबती थी और पंखों को लेके बुझाती थी। जो मुझे हंस रहे देखो कितना मूर्ख है, इस चिड़िया को इतना ज्ञान नहीं। और उसका जवाब क्या था? उसका जवाब था कि ये जो आग जिन लोगों ने लगाई है उसमें मेरा नाम नहीं हो। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा संपूर्ण इकाइयों को भंग कर दिया गया था, जिसमें दमोह भी शामिल था। संपूर्ण प्रदेश की इकाइयां भंग हो चुकी थीं। दमोह में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे सुनील राय, उनकी कार्यकारिणी के द्वारा आम आदमी पार्टी से आज इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि लगातार पार्टी विरोधी जो गतिविधियां पदाधिकारी कर रहे थे उसकी शिकायत की गई थी, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके विरोध स्वरूप उनके द्वारा ये इस्तीफा दिया गया। आम आदमी पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। तो प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो पार्टी विरोधी कार्य कर रहे हैं। उनको बार बार बताया गया, चेताया गया, लेकिन वो लोग अपने कार्यों से नहीं मान रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत नाराज हैं कि पार्टी को विकसित करना चाहते हैं, विकास देखना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में सरकार चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण न मध्य प्रदेश में सरकार बन पाएगी और न कुछ कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं प्रदेश कार्यकारिणी में जो बीजेपी और कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो वो आम आदमी पार्टी में, लेकिन एक्चुअली वो आम आदमी पार्टी को बढ़ाने का नहीं, आम आदमी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को एक वोट कटवा पार्टी बना के रखना चाहते हैं। तो पार्टी से बाहर रह के कैसे उनका विरोध कर पाएंगे? पार्टी के अंदर रह के आप पार्टी के अंदर रह के भी हम लोगों ने शिकायत की, लिखित में भी शिकायत हमारे जिला अध्यक्ष साहब ने शिकायत दी है, लेकिन उस शिकायत पर अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। और जब लिखित में शिकायत पर एक्शन नहीं हुआ है तो हम लोग अब इस्तीफा दे के चाहते हैं कि ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाए। और अगर ऐसे लोगों को बाहर करती है पार्टी, तब हम लोग पार्टी में तन मन से काम करने के लिए फिर भी तैयार हैं। और अगर ऐसे लोगों को पार्टी काम बाहर नहीं करती है तब फिर हम लोग के रहने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग जो भी मेहनत करते हैं ऊपर के लोग हम लोगों की मेहनत को खत्म कर देते हैं। जी, हेमंत राय, पूर्व जिला उपाध्यक्ष दमोह। इससे जो सिस्टम जिसकी शिकायत की थी कि भाई वो संगठन से बाहर रहेंगे, यदि वो संगठन में रहेंगे तो अपनी नीतियों का सुचारू रूप से संचालन करेंगे। जो अनियमितताएं हैं, क्या परेशानी थी इसमें पत्र में पूरी लिखी है कि उनने नगर पालिका चुनाव में छतरपुर, टीकमगढ़ में बी फॉर्म नहीं दिए और चुनाव लड़ने से मना किया, कहीं पर 9 नंबर फॉर्म नहीं दिए। जो जिला अध्यक्ष है उनकी बिना अनुमति के जो वो किसी और को भी फॉर्म दे रहे तो 9 नंबर फॉर्म लेट पहुंचाया। और जैसे कि उसमें लिखा है कि रहली, दमोह, खुरई, सुर्की, बड़ा मलहरा और जबेरा, इन विधानसभाओं में मंत्री, सिटिंग मंत्री और पूर्व मंत्रियों के द्वारा डॉक्टर धनेंद्र जैन का जो उसमें उल्लेख है कि इनसे उनका टाई अप है कि मध्य प्रदेश में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ दो, बाकी तुम्हें जो करना करो।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह नगर के जलपुर नाके के समीप संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भक्तों की उपस्थिति रही। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को यह कथा सुनाई जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें संत रविदास जयंती के अवसर पर इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। रहली विधानसभा क्षेत्र के केकरा गांव में मंत्री भार्गव ने शुभारंभ किया। साथ ही यहां पर कई कामों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया गया। विकास यात्रा में भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव भी शामिल हुए। आज की विकास यात्रा काछी पिपरिया, बजगुआ, देवरी, चौधरी छेवला आदि गांवों में पहुंची। इस विकास यात्रा में काफी लोग शामिल हैं, वहीं स्थानीय लोगों का जन समर्थन भी इसे मिल रहा है। जा भी मंत्री जी ने स्वीकृत कर दी है 1 करोड़ रुपया की सीसी रोड लाउकस धाम पहुंचने के लाना। वाह क्या बात। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू हुआ है हमारे प्रदेश में। एक साथ संपूर्ण 230 विधानसभाओं में आज से विकास यात्रा प्रारंभ हुई है और उसी तारतम्य में, उसी श्रृंखला में हमारी रहली विधानसभा में भी आज से यह विकास यात्रा प्रारंभ हुई है। इस विकास यात्रा का उद्देश्य हर वार्ड में, हर गांव में जाकर लोगों को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा की गई विकास कार्यों की जानकारी देना, या फिर उस दौरान लोकार्पण या भूमि पूजन के कोई विकास कार्य हैं उनको कारित करना। साथ ही एक प्रकार से छोटा जनहित कल्याणकारी कैंप भी उसी विकास यात्रा के माध्यम से उसी गांव में, उसी वार्ड में लगाया जा रहा है, जिसमें जो भी पात्र हितग्राही हैं विभिन्न योजनाओं को उनको त्वरित लाभ हम लोग उसी यात्रा के दौरान दिला रहे हैं। एक बहुत ही बृहद स्वरूप इस श्रृंखला का, इस यात्रा का दिया गया है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर, एक ही कार्यक्रम में उस वार्ड के, उस ग्राम की जनता को मिले, ऐसा इस कार्यक्रम का स्वरूप है। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। ब्रागोदय महामहोत्सव का 5वां दिवस प्रारंभ हुआ विशाल घट यात्रा के साथ, जिसमें राष्ट्रीय संत गणाचार्य श्री 108 ब्राग सागर जी के परम प्रिय शिष्य पूज्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी के मंगल निर्देशन में यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 21 रथों पर स्वधर्म इंद्र, कुबेर यज्ञ नायक, महामंडलेश्वर, माता पिता आदि मुख्य पात्र विराजित हुए। घट यात्रा महामहोत्सव स्थल पर पहुंची, जहां एक साथ 81 ध्वजारोहण मुख्य पंडाल के सम्मुख मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुए। ब्रागोदय महामहोत्सव में आज स्थानीय पत्रकारों का सम्मान किया गया, जिसमें सुरेश रामदेव, कन्हैया विश्वकर्मा, रामकृष्ण भंडारी, पथरिया के DCN संवाददाता आफ्ताब खान, निर्पत सेन, नीलेश विश्वकर्मा, कल्याण पटेल, राम प्रसाद, गगन सेन आदि मौजूद रहे।
निवेदन करता हूँ बटियागढ़ में संत शिरोमणि रविदास जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई। स्थानीय रविदास मंदिर में हवन पूजन के साथ एक भव्य जुलूस निकाला गया। ढोल नगाड़े डीजे बैंड आदि के साथ ये भव्य जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। बस स्टैंड चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे के द्वारा फूल माला पहनाई गई, साथ ही दीप भी प्रज्वलित किया। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अधीक्षक जगदीश अहरवाली अधीक्षक जी आ जाए और माल्यार्पण करें अम्बेडकर साहब के चित्र पर। अम्बेडकर साहब अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। और इसी बेला में आगे का आगे हमारे लोग जो भी हैं माते या करके माल्यार्पण करें। माते हैया रविदास जयंती जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सभी से निवेदन है कि शांति बनाए रखें और ये हमारे माननीय धर्मेंद्र कटारे जी के द्वारा भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया जाए। इसके बाद हमारे ग्राम के आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है, संत शिरोमणि रविदास जी की जन्मजयंती समारोह चल रहा है। यह बटियागढ़ ग्राम में बड़े धूमधाम उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें हमारे बहुत बड़े बड़े जो गणमान्य नागरिक हैं, जिला उपाध्यक्ष हमारे धर्मेंद्र कटारे, ग्राम के सरपंच कुंदू भैया और सभी दूर दराज से पधारे हुए गणमान्य नागरिक हमारे यहाँ आकर के उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आज अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री पहुंचे, जिनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। काफी बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय मंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सैयद इब्राहिम मोहम्मद आज दमोह पहुंचे।
भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर इंतखाब बेग, पवन तिवारी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कई महिलाओं की तो फेफड़े भी खराब हो गई, टीबी भी हो जाया करती थी, लेकिन आज उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस कनेक्शन मिले उससे आज उनके जीवन में राहत है। इसी तरह जो हमारे दमोह की धरा पर अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय नेतृत्व का स्वागत करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ और आप पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक बंधुओं के बीच में काम कैसे खड़ा हो, कैसे काम को मजबूती प्रदान हो, उसको लेकर के आज आप इस दमोह की धरा पर पधारे। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। निश्चित ही आपके आने से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे को एक ऊर्जा प्रदान होगी और उस ऊर्जा के साथ आज दमोह जिले में अल्पसंख्यक बंधुओं में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के प्रति एक रुझान बढ़ाते हुए और इस क्षेत्र में काम करने का प्रयास हमारे दमोह जिले के अल्पसंख्यक हिंदी थोड़ा छोटा मोटा होंगे, फिर भी मैं ये इतना समझ रहा हूँ जो मेरा दिल का बात है आप तक पहुंचने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। हम सब भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे में बहुतों साल काम करती रहता और काम करने वाला भी है, मगर हम क्या काम करना वही हमको मालूम नहीं पड़ता है। यही तो प्रॉब्लम है। तो मैं मध्य प्रदेश में 10 जिला तक प्रवास किया, वो सब जिला में मैं अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारा जो कार्यकर्ता है पदाधिकारी से उनसे बैठक होने के टाइम से मैं इतना पूछता हूँ, अच्छा अल्पसंख्यक मोर्चा क्या काम करती है? तो हम लोग बोलते हैं हम विकास यात्रा चलता हूँ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय हम जन्मदिन को मानता हूँ और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनका जयंती मानता हूँ और जितना भाजपा का जो कुछ कार्य करने लगता है वो सब में हम लोग भी मिलकर काम कर रहा हूँ। तो वैसे सब बोल रहे हैं। फिर भी मैं उनको पूछा अच्छा ठीक है अल्पसंख्यक मोर्चा क्या काम करता है? तो बोल रहे ये तो अभी बात किया है ना वही कर रहा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ ये अल्पसंख्यक मोर्चा का काम नहीं, माइनॉरिटी मोर्चा का काम ये है, माइनॉरिटी समाज का बीच में जाके हम माननीय मोदी जी का जितना योजना है उनको उस तक पहुंचाना, उनका लाभार्थी तरफ से उनको मतलब फायदा देना है। अगर उनको ये सब नहीं देंगे तो कैसा अल्पसंख्यक मोर्चा उनके बीच में आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। हाँ हम भारत माता की जय ऐसा बोल देते हैं। हमारा भाजपा जो कुछ कार्य नहीं करता तो उसमें हम मिलकर करता है, इसके लिए हमारा काम क्या होंगे? तो संजय सरवरी, लकीडी से न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। संपूर्ण देश के साथ कांग्रेस ने दमोह में भी दिया धरना। भाजपा मंडल अध्यक्ष के विरुद्ध राजनीतिक साजिश, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। बहेरा में चली गोली, पुलिस जुटी जांच में। हटा में हजारों की संख्या में सड़क पर आए लोग, एसडीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत।